हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौ में आ गई हूँ आपके लिए नवंबर मंथ की थीम की रीडिंग लेके। सो ईच ज़ोडिएक साइन वाइज हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का मंथ। यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग, यहाँ पे कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जिनकी एनर्जीज हमको दिखेंगी हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस नवंबर के मंथ में करनी अच्छी रहेंगी, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। एंड देन थीम ऑफ द मंथ है, तो यहाँ पे हम गाइडेंस के कार्ड्स, हम यहाँ पे हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कार्ड जरूर पिकअप करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल टॉरस बेबीज, देख लेते हैं जो नवंबर का मंथ है वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, कैसी रहने वाली है थीम इस मंथ की। हम यहाँ पे कैरियर देखने वाले हैं, हम यहाँ पे हेल्थ की थीम देखने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की थीम्स देखने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रिचुअल रेमेडी ये भी देखेंगे क्या आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस बेबीज, प्लीज बताइए इनका क्या। ओके, टॉरस का थीम ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो क्या, कहीं घूमने जा रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो ज़रूर बताओ। थोड़ी सी एनर्जी तो ट्रैवलिंग की भी है। वॉक, ऐसा भी हो सकता है कि वर्क के वजह से ट्रैवल हो। देखो वापस से बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग का कार्ड। सो या इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ट्रैवल जो है ये फिजिकल ना हो के ये स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, अपनी सिचुएशन से भागना भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो हमको कार्ड्स मिले हैं, जो हमको एनर्जी दिख रही है, वो यहाँ पे इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। बिकॉज आपका जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली रनिंग मोड में है, कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। मे बी आप जो हैं कोई अच्छा, कोई पॉजिटिव साइड देख नहीं पा रहे हो, बट उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग है। तो आप जल्दी से ऐसी सिचुएशन से निकल के एक अच्छी जगह पे आ जाओगे, अपनी लाइफ को लेके आ जाओगे। पेंटिकल्स की एनर्जी देख के यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंसेस को है ना अच्छे से मैनेज करना। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा फाइनेंसेस, ज़्यादा शॉपिंग कर ली, ज़्यादा कहीं पे कुछ खरीद लिया, वेकेशन में ज़्यादा मनी स्पेंड कर दिया, फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना उसको इमोशनली ना स्पेंड करके मनी को जो है वो लॉजिकली स्पेंड करना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कैरियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हाँ, माइंड जो है ना वो तो थोड़ा सा दिमाग दिमाग परेशान कर रहा है आपको, बट आप वहाँ से भी छुटकारा पाके निकल रहे हो। देखो यहाँ पे कितने पैशनेटली आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो लाइफ से आपकी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पाने के लिए दौड़ रहे हो, कितने फास्टली आप यहाँ से निकल रहे हो। सो या नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है, मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं उनकी लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे या तो सामने वाले पर्सन या तो आपने अभी ना पॉज करके रखा हुआ है, अभी थोड़ा सा आपको वो फ्यूचर आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, बट जो मूवमेंट है कि कमिटमेंट है या फिर शादी है, वहाँ तक बात पहुँचती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए भी आप कहीं ना कहीं माइंड में उदास हो, परेशान हो, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, दिमाग जो है वो रात में शांत नहीं हो रहा है, सो नहीं पा रहे हो, अच्छे से नींद नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो हो वो मेंटली एग्जॉस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। अभी ये देखेंगे हम कि और भी क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके कैरियर से, आपकी हेल्थ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारा कार्ड। ओके,
किंग की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे द सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारा है। पहले भी मैंने बोला कि कैरियर आपका आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, मुझे कैरियर में ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस होती हुई दिख रही है। जो आप चॉइसेस में कैरियर में कंफ्यूज थे, अब आपकी कंफ्यूजन दूर होती हुई दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सामने लेके आ रहे हो, कोई पीछे छुप के काम नहीं कर रहे हो, आप लीडरशिप के पोजीशन में आ रहे हैं, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, एंड जो है ना फाइनेंसेस वो भी अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने स्पेंडिंग का बताया कि यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि समवेयर आप अपने लव लाइफ, अपने रिलेशंस को लेके ओवर पॉजिटिव भी हो रहे हो इस कार्ड से। बट देन यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली कैरियर की बात करूँ, देन यू आर एंजॉइंग, आप जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी चीज़ों को जो है वो खरीद सकते हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पावर है, लग्जरी है, कंफर्ट है। तो ये नवंबर के मंथ में बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। एंजॉय कर रहे हो आप अपने जो मनी है उसको, आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें काफ़ी फुलफिलिंग फील कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी आपकी अच्छी दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायरिंग, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपने हेल्थ को लेके कंसर्न्ड हो, एंड एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, और आपकी हेल्थ इन जनरल भी अच्छी रह रही है। नाउ यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड आया है वो भी बता रहा है कि आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो अपनी फीलिंग्स को लेके। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप शो कर रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसा है जो परेशान कर रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी है कि डिवाइन को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस ज़रूर करना, यहाँ पे भी लिखा है ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, बिकॉज अगर इतना पॉजिटिव चीज़ डिवाइन हमको दे रहे हैं तो हमको उनका शुक्रिया करना तो बनता है ना। ओवर थिंकिंग करके थोड़ा सा ना चीज़ों को बिगाड़ते हुए भी दिख रहे हो मुझे, और सिचुएशन बुरी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट दस क्रिएटिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिकल्स। क्या है, आपको ऐसा लगता है मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो सिचुएशन है ना ये तो ऐसी ही चलेगी, तो खुद के लिए अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो ना तो उसको आज ही बंद कर दो कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे साथ तो बुरा ही होता है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद करो, क्योंकि ये तो आधा से ज़्यादा कारण होता है आपके दुख का, आपके स्पेशली। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो देन स्टॉप इट टुडे ओनली, बिकॉज वही सोच सोच के आप अपनी लाइफ में वही धीरे धीरे सबकॉन्शियस में डाल के मैनिफेस्ट कर लेते हो और अच्छी चीज़ों को भी बुरा बना देते हो। तो ये हमको बिल्कुल नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड गाइडेंस है ना। तो क्या ऑब्स्टिकल है जो आ सकता है नवंबर के मंथ में? और गाइडेंस क्या है? द स्टार, लवली, ओके, बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एनर्जीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सक्सेस, जॉय। यहाँ पे अगर मैं ऑब्स्टिकल की बात करूँ तो ऑब्स्टिकल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा आप मोटिवेटेड हो रहे हो, और उससे वही आपका एक ऑब्स्टिकल भी है कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। कहीं ना कहीं आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, ना आपको वही जो मैंने पहले भी कहा कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप नहीं कर सकते, बट ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जो आप अचीव नहीं कर सकते, या फिर जो आप अपने विल पावर से कर नहीं सकते। और आपका विल पावर ऑलरेडी स्ट्रांग हो रहा है। चैरियट की एनर्जी आई है, बहुत ही स्ट्रांग विल पावर हो रहा है। क्वीन का, किंग का, सन का, स्टार का, इतना पॉजिटिव कार्ड्स है, इससे ज़्यादा चाहिए क्या। बहुत अच्छा है सब कुछ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जो हैं वो काफ़ी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, और आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नीड फॉर द बैलेंस बिटवीन कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ और कैरियर में ना अच्छे से एक क्या कहते हैं उसको, एक मेल बना के चलो। दोनों में, दोनों को इक्वल अटेंशन, इक्वल एफर्ट देने हैं आपको। एंड स्टार का कार्ड जो है वो यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आया है, बोल रहा है कि यूनिवर्स और डिवाइन पे भरोसा रखो। आज जो भी कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज या तो ये आपका कर्मा था तो वो आप फुलफिल कर रहे हो, या फिर ये जो भी हो रहा है उसके पीछे का जो बिगर रीज़न है वो आपको आने वाले टाइम पे डेफिनेटली पता चल जाएगा, और फिर आप खुद ही थैंकफुल करोगे डिवाइन का। और वैसे भी अभी तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ही आ रही हैं, तो अभी तो वैसे भी थैंकफुल करना बनता ही है।
सो हाँ, एक जो कहते हैं ना उम्मीद, वो होप, वो आशा, वो नहीं छोड़नी है। गाइडेंस यही है कि होप हमेशा रखो। नवंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लकी होने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रेमेडीज़, रिचुअल्स है जो आपको परफॉर्म करने चाहिए, जो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट कर दो दैट आई एम टॉरस एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। सो मुझे भी पता है कि कितने सारे मुझे मेरे प्यारे टॉरस बेबीज़ यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। क्या है वो चीज़ें जो टॉरस के माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए अच्छी होने वाली है नवंबर के मंथ में। नरिश योर टेम्पल, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। एंड स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। नाउ इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये नरिश योर टेम्पल से चैंटिंग, नरिश योर टेम्पल से मतलब है कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना है। अपना लाइक गो टू अ सैलून, टेक मैनिक्योर पेडिक्योर, टेक दैट, बहुत अपना एक मसाज ले लो, ट्राई करो खुद को खुश रखने का। जिस चीज़ से भी खुशी मिलती है, ज़रूरी नहीं है सैलून जाके खुशी मिले, कुछ खा के भी खुशी मिल सकती है, कुछ घूम के भी खुशी मिल सकती है। तो वो करो थोड़ा सा अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को रिलैक्स करने के लिए। और ना लोगों से मिलो, टाइम निकालो और थोड़ा अपने फ्रेंड्स से मिलो, अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिलो, बातें कर लो, एटलीस्ट कॉल मैसेज करके हालचाल पूछ लो। अच्छा रहेगा, गेट टुगेदर का प्लान बन जाएगा एंड आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम होने वाला है। सो यार, थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग भी बुक करनी है, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही होती है एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अगर आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनना है, देन आपको पिन कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट रिचुअल रेमेडीज, आपको सब कुछ वहाँ से मिलेगा। सो यहाँ आप जाके वहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आपकी टार रीडर साम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी टॉरस बेबीज।